हाय दोस्तों, ये मेरी बिल्ली रानी है और ये सब मेरी मोना के बच्चे हैं। मोना मेरी ये हैं। ये मेरा बिल्लू राजा है। बिल्ली रानी और बिल्लू राजा भाई बहन है। ये मेरी खुशबू है, मेरी बोंटू की बेटी है। और ये मेरे शुनूरी का बेटा है। दरअसल मैं इन सबको दिन में लॉक करके रखती हूँ। यहाँ पे हमारे घर के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और पहले भी मेरे 2 बच्चे गाड़ियों के नीचे कुचल के चले गए, 2 क्या 3 को। और बोलने से बोलते हैं कि आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। दरअसल हम लोग गाड़ी निकलते ही हम लोग सारा दिन काम भी नहीं करते, सारा दिन इनका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे करके 1-2 सेकंड के अंदर वो ख़त्म कर देते। गाड़ी चलाने से पहले नीचे देखते भी नहीं है कि कोई जानवर तो नहीं है। सिर्फ़ मेरी बिल्लियाँ ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आवारा कुत्ते भी हैं, उनको भी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि कोई खाना भी नहीं देता, पाला ज़रूर है लेकिन कोई किसी को खाना नहीं देता यहाँ पे। वो भूखा हमारे घर के सामने, किसी के घर के सामने खड़ा रहता है। और मेरा क्या है कि मेरी मम्मी के डेथ के बाद मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं पागल जैसे बन गई थी। तब मेरी सबसे पहला मेरा पुत्तू आया मेरे लाइफ़ में, मतलब मेरा कैट। उसके बाद मेरे लाइफ़ में मोना करके एक आई थी। वो मतलब बीमारी की वज़ह से हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन वो हम बचा नहीं सके उसके। दूसरे नंबर में बोंटू आई। बोंटू से ही मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा दिमाग ठीक हुआ, मैं सही बनी और मैं आज मतलब पागल नहीं बनी इनके वजह से। उसके बाद मेरी मोना खुद आई, जो ये मोना की बेटी है। उसके बाद ऐसा हो गया इनके साथ मेरा रिश्ता, मैं इनके बिना मतलब जीने के लिए सोचती भी नहीं हूँ। यहाँ तक आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था शादी के बाद। 2016 में मेरा शादी हुआ था, मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। तो ट्रीटमेंट भी नहीं कराया हम लोगों ने, सोचा कि आज कराएँगे, कल कराएँगे, लेकिन पूतू और बुंटू की वजह से मैंने सोचा कि चलो बच्चा नहीं होता तो इनको देख के मैं जी लूँगी ज़िंदगी। लेकिन अचानक से आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन माता छठ माता का सपना आया मुझे, उसके बाद ही मेरा बच्चा हुआ, मेरा बेटा हुआ। और आज मतलब मैं ये मानती हूँ कि इन्हीं के वजह से मेरा बच्चा आया, नहीं तो शायद मैं बच्चे की माँ कभी नहीं बनती। शायद मुझे माँ बनने का सुख भी नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले मेरा जो प्रायोरिटी है, मेरा ये है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है ये लोग। सिर्फ़ यही नहीं है, दूसरे तीसरे कमरे में भी मैंने दूसरों को बंद करके रखा है। शाम होने के बाद मैं इनको छोड़ती हूँ, जब गाड़ी बिल्कुल आना-जाना बंद हो जाता है। ये खेलते-कूदते सारा रात हम इनको छोड़ के रख देते हैं। दिन में भी छोड़ के रखते हैं, लेकिन ठीक 11, 12 और ढाई बजे से हम लोग इनको बंद करके रख देते हैं, ताकि इन पे कोई खतरा ना आए और ये सुरक्षित रहे। मेरे घर पे अभी फ़िलहाल 3 माँ हैं, 1 माँ बनने वाली हैं, चौथी। और बाकी सब अभी 2 बाहर हैं, उन्हीं के लिए हम लोग बाहर सड़क पे खड़े हैं कि गाड़ी बहुत सारे लाइन्स हैं गाड़ियों का। और यहाँ पे जानवरों से कोई इतना लगाव नहीं है। कोई बोलता है कि काला बिल्ली रास्ता काट दिया तो मनहूस है, तो कोई बोलता है कि बिल्लियाँ देख के जाना मनहूस है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये मनहूस नहीं है, ये तो ज़िंदगी है। अगर जीना किसी ने सिखाया है ना मुझे, मैं दूसरों का नहीं बता सकती, लेकिन मैं खुद का बता रही हूँ। और जो पालते हैं ना इनको, जो इनको महसूस करते हैं, इनका प्यार महसूस करते हैं, वही जानते हैं कि ये ज़िंदगी है किसी की, ये मनुष्य नहीं हो सकते। अगर ये मनुष्य होते तो क्या भगवान इनको धरती पे भेजते? जिन भगवान ने इतना असुर का वध किया, आखिरी में वो इंसानों के बीच में मनुष्य को भेजते। खुद ही सोचिए ना दोस्तों, कैसे-कैसे लोगों का कैसे-कैसे दिमाग है। मैं सभी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, सब अच्छे हैं, सब दुनिया में सब अच्छे, खुद अच्छा तो सब अच्छा। लेकिन कम से कम जानवरों से प्यार करो और ना भी करो तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम करते हैं तो सभी करें, लेकिन कम से कम इन्हें मनहूस तो मत करो। पता नहीं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या लगेगा? मैं इन्हीं के लिए जीती हूँ दोस्तों। मेरे पास मम्मी जाने के बाद मेरे पापा हैं, उनका दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे ज़िंदगी में कोई चैन, कोई सुकून कुछ भी नहीं है। मतलब नथिंग है मेरा। बस मैं इतना जानती हूँ, ये है तो मैं हूँ। बस इन्हीं से मैं हूँ।